नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित आनंद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी के सामने एक नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हूं। चैप्टर आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रियल नंबर्स। इस चैप्टर में अगर मैं सीबीएसई के द्वारा जारी किए गए सिलेबस की बात करूं तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और कुछ नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना, ये दो चीज़ें दी गई हैं सिलेबस में। और हम सबसे पहले उन्हीं दो चीज़ों पर बात करेंगे। फिर अगर आप लोगों की डिमांड आती है कि इस चैप्टर को थोड़ा और डीप में जाना जाए तो उस पर भी हम वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज अपना ये चैप्टर रियल नंबर्स। तो हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप सभी लोग नेचुरल नंबर्स के बारे में तो जानते ही होंगे। प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होके और इन्फिनिटी तक जाती है। लेकिन अगर इसी नेचुरल नंबर को मैं थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करूं तो अगर आप नेचुरल नंबर को ऑब्जर्व करेंगे एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन का मतलब है एक के अलावा बाकी जितने भी हैं, दो से लेकर इन्फिनिटी तक, एक्सेप्ट वन जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो या तो प्राइम नंबर होंगे या कंपोजिट नंबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं एक्सेप्ट वन या तो वो प्राइम नंबर होंगे या वो कंपोजिट नंबर होंगे। प्राइम नंबर से मेरा मतलब है ऐसी संख्या जिसका सिर्फ दो फैक्टर हो, टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स, और वो दो फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? एक तो एक होगा और दूसरा वो संख्या खुद होगी। कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि मैंने टू को एज ए फैक्टर बोला है। ये मत समझिएगा, यहां पर फैक्टर की संख्या दो है, यानी कि ऐसी संख्या जो या तो एक से कट सकती है या खुद से कट सकती है, वो एक प्राइम नंबर कहलाएगी। और इनके अलावा अगर नंबर बच गए तो वो नंबर कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में आएंगे। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, मोर देन टू फैक्टर्स, मोर देन टू फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है तो दो। दो एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है। और अगर मैं वहीं आपसे पूछ दूं कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन है तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर चार है। क्यों? अगर आप चार के फैक्टर देखेंगे तो वो है एक, दो और चार। मैंने बताया था दो फैक्टर से ज्यादा होंगे तो कौन हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। यहां आप देख सकते हैं फैक्टर की संख्या कितनी है? तीन, तो ये कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर मैंने बताया दो। दो क्यों है? क्योंकि वो एक तो एक से कटेगा या वो खुद से कटेगा, दो से कटेगा, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। कटने का मतलब है डिवाइड होगा। और मैंने बोला था कि जिनके सिर्फ टू फैक्टर्स होंगे वो संख्या क्या कहलाएगी? प्राइम नंबर कहलाएगी। समझ में आ रहा है? अब अगर आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को देखें तो वो क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये कहता है कि एक कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम फैक्टर्स। यानी कि हम कंपोजिट नंबर को भी
प्राइम फैक्टर के रूप में फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है 4। अगर आप 4 को फैक्टराइज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 2 मल्टीप्लाई 2। इसी को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। और अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता है कि आपने 4 को क्या लिखा है जी? 4 को लिखा है 2 की पावर 2। 4 क्या है? कंपोजिट नंबर है। और इसको आपने फैक्टराइज किया किसमें? 2 में। और 2 क्या है? इज ए प्राइम नंबर है। यानी प्राइम फैक्टर में आपने फैक्टराइज कर दिया किसको? एक कंपोजिट नंबर को। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज यानी कि कंपोजिट नंबर को जब आप फैक्टराइज करेंगे प्राइम फैक्टर में, तो इसी का यूज हम करते हैं एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने में। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम किसी भी इंटीजर का, किसी भी नंबर का। एचसीएफ के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहां हम एचसीएफ में जब हम किसी भी संख्या का एचसीएफ निकालते हैं तो हम उसके सबसे बड़े फैक्टर को, यानी सबसे बड़ी वो संख्या जो उसको डिवाइड कर सकती है, उसको हम टेक आउट करते हैं। और जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो छोटी से छोटी वो संख्या जो दिए गए नंबर का मल्टीपल हो सकती है, हम उसको एलसीएम बोलते हैं। समझ में आ रहा है? वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप एचसीएफ और एलसीएम की बातों को समझ पाएंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट की जो वीडियो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है, लेकिन ये मैथ है और मैथ को अगर समझना है तो थोड़ा सा फील करना जरूरी है। यानी कि जब भी आप समझ रहे हैं कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, फैक्टर, तो आपके दिमाग में ना नंबर चलने चाहिए। जैसे मैं 4 का एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, आप 6 का एग्जाम्पल ले लो, 8 का एग्जाम्पल ले लो, 9 का एग्जाम्पल ले लो। आप उसके फैक्टर करके देखो, आपको समझ में आएगा कि अच्छा जी ये तो कंपोजिट नंबर है। तभी आपका जो विजन है वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा। जब तक आप चीज़ों को इमेजिन नहीं कर पाओगे पेन पेपर पे, तभी लिखने की आदत आएगी, फिर प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है। भाई आपने ये तो देख लिया कि कंपोजिट नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टर में फैक्टराइज कर देंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ने बोल दिया, उसका यूज हमने देख लिया कि अगर एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है तो उसमें यूज है। लेकिन एचसीएफ निकाले कैसे? तो एचसीएफ कैसे निकालें, एलसीएम कैसे निकालें, इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा तो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए मैंने सबसे छोटा प्राइम नंबर ले लिया 2 और मैंने सबसे छोटा कंपोजिट नंबर ले लिया 4 और मैंने आपको बोला कि फाइंड द एचसीएफ। इसी से शुरुआत करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का एचसीएफ फाइंड करिए। तो बिल्कुल बेसिक से आप 2 को पहले प्राइम फैक्टर में अगर आप तोड़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 जो कि एक कंपोजिट नंबर है, जब आप इसको लिखेंगे प्राइम फैक्टर के रूप में तो आप लिखेंगे 2 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि हम एचसीएफ निकाल रहे हैं बच्चों, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप समझिए, एच का मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ी, सी का मतलब कॉमन, यानी कि जो 2 और 4 दोनों में कॉमन हो, होने क्या चाहिए? हाईएस्ट और फैक्टर। यानी कि अगर आप देखेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है? भाई दोनों में कॉमन 2 है, उसके अलावा तो और कोई संख्या है ही नहीं।
और 2 भी है तो यहां पर 2 एक बार है, यहां पर 2 2 बार है, तो मैक्सिमम कितनी बार है? 2 बार। लेकिन कॉमन दोनों में कितनी बार है? एक बार। तो HCF कितना आ जाएगा? 2। यानी 2 इज द HCF ऑफ 2, 4। 2 वो संख्या है सबसे बड़ी जो 2 और 4 को विभाजित करेगी, जो 2 और 4 का फैक्टर है। और अगर आप करके देखेंगे तो आप पाएंगे बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर मैं इसी को आपको समझाना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्चुअली में HCF क्या है? तो एक्चुअली में HCF है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। जो भी कॉमन, पहले तो आपका काम है दोनों में कॉमन ढूंढना कि कॉमन है क्या। जैसे मैंने देखा दोनों में 2 ही कॉमन है। उसके बाद भाई एक बार 2 जगह आया है, जैसे 2 की पावर 2, और एक बार 2 एक ही जगह आया है 2 की पावर 1। तो हम जो लेंगे वो हम लेंगे स्मॉलेस्ट पावर को। समझ में आ रहा है? स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यहां पर क्योंकि प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 है तो कॉमन भी 2 ही लिया गया, और 2 की सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1, इसीलिए आंसर आया 2। समझ में आ रहा है? अब मान लीजिए इन्हीं का एलसीएम निकालने के लिए बोला जाता आपसे कि फाइंड द एलसीएम किसका? 2, 4 का। और एलसीएम का मतलब क्या है बच्चों? लोवेस्ट, यानी कि सबसे छोटी, कॉमन यानी दोनों में होनी चाहिए, और होनी चाहिए मल्टीपल, यानी ऐसी सबसे छोटी संख्या जो 2 और 4 दोनों का मल्टीपल हो, यानी दोनों के पहाड़े में आए। तो 2 का फैक्टराइजेशन आपने क्या किया है? 2 की पावर 1। 4 का फैक्टराइजेशन क्या किया है आपने? 2 की पावर 2। यहां पर जो हम एलसीएम लेंगे वो हम लेंगे 2 की पावर 2। कॉमन तो लेना ही है, सबसे छोटी संख्या जो 2 में भी आए और 4 में भी आए वो क्या होगी? 4। क्योंकि यहां आप 2 नहीं ले सकते ना। अगर आप 2 लेंगे, भाई लोवेस्ट की बात है, बेशक बात लोवेस्ट की है, यानी सबसे छोटी संख्या होगी वो जो 2 और 4 के टेबल में आएगी, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड। एलसीएम में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो है, लेकिन क्योंकि हम मल्टीपल ढूंढ रहे हैं तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन को देखेंगे तो हम हर एक प्राइम फैक्टर को जो भी इन्वॉल्व है उस फैक्टराइजेशन में, उन सभी की ग्रेटेस्ट पावर के प्रोडक्ट को हम क्या मानेंगे? अपना एलसीएम मानेंगे। एचसीएफ किसको मानेंगे? जो प्राइम फैक्टर आए हैं उनमें सबसे पहले तो हम कॉमन ढूंढेंगे, और फिर उस कॉमन की जो सबसे छोटी पावर होगी उसको हम अपना एचसीएफ मानेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको एचसीएफ और एलसीएम का ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। अगर किसी तरह का कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंस्टाग्राम पे भी मैं छोटी छोटी वीडियोस क्वेश्चन डालता रहता हूं, आप मेरी इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।